खून ने सच उगल दिया और एक बाप ने बगावत कर दी। दोस्तों, बॉस हाउस में माहौल पहले से ही गर्म था, पर आज तो सच लिटरल लैब टेस्ट से सामने आने वाला था। सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी डॉक्टर आता है एक फाइल के साथ। वो कहता है डीएनए रिपोर्ट रेडी है। जनक और अनिरुद्ध बॉस का मैच 99.9% है। मतलब दोस्तों, श्योरिटी हो जाती है कि जनक जो है वो अनिरुद्ध की ही बेटी है। और ये बात पूरा परिवार जब सुनता है तो सन्नाटा छा जाता है। जी हाँ दोस्तों, साइलेंस। सबके चेहरे पर शौक। मून के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। अर्शी की आंखें फट जाती हैं। परासार चुप रहता है क्योंकि उसको पहले से पता था। अनिरुद्ध आंखें बंद करता है। उसके हाथों से रिपोर्ट गिरने लगती है। वो थर थर कांप रहा होगा। धीरे से जनक की तरफ देखता है, आंखों में गिल्ट, आंसुओं का दरिया। और तभी अनिरुद्ध कहता है, मैं ही हूँ तुम्हारा असली पिता जनक। मैंने जिंदगी भर नूतन से प्यार किया। उस रात की गलती का बोझ अब तक उठा रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी ही बेटी हो, और मैं तुम्हें नौकरानी समझकर अपने ही घर में रखा, और तुम्हें कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब एक खुशहाल जीवन जियो। तभी दोस्तों जनक आंखों में आंसुओं के साथ कहती है, अब पता चला जब मैंने सब कुछ झेल लिया, जब हर रोज इस घर में अपमान सा, तब याद आई अपनी बेटी। मैं नहीं मानती आपको अपना पिता। तभी अर्शी चिल्ला के कहती है, बस कर, ये नौटंकी बंद करो। ऋषि मेरी बेटी का पति है और तू एक बाप की गलती है, इस घर में रहने लायक नहीं। दोस्तों, अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाता है, चुप हो जाओ अर्शी। आज के बाद अगर तुमने जनक के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं खुद तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। अर्शी शौक में देखती है। पहली बार अनिरुद्ध ने उसे सबके सामने दबा दिया। मून का चेहरा लाल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मून भी तो अनिरुद्ध की बेटी है। वो ये सोच में पड़ जाती है कि पापा उसका पक्ष क्यों भर रहे हैं। तभी दोस्तों ऋषि आगे बढ़ता है और अनिरुद्ध के सामने आके कहता है, सर आपने गलती की, लेकिन अब जनक के साथ मैं हूँ। मैं उसका पति हूँ, उसका सपोर्ट हूँ। लेकिन जब आप सब जनक पे चिल्लाते हो, उसे इंसल्ट करते हो, तब मैं झेल नहीं सकता। तब मैं अपने ही मन में अपने आप को कोसता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने ये गलती कर दी क्या यहाँ लाकर जनक को। और मेरी शादी जो चोरी चुपके उससे हुई थी, वो उस समय एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझसे और जनक से बहुत बड़ी गलतियां हो गई थी कि हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन उस रात हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमने गांव वालों की बात मानकर शादी करी। और आज जब मैं धीरे धीरे इससे क्लोज आ चुका हूँ, जनक के साथ रहना चाहता हूँ और मैं मून को भूलना चाहता हूँ, अब मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज पड़ी है, मून का प्यार। मून मुझसे प्यार करती है और मैं अब जनक से करने लगा हूँ, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ। मैं करूं तो करूं क्या। तभी अर्शी गुस्से में कहती है, तुम किस मुंह से कह रहे हो, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया। ऋषि पलट के अर्शी को देखता है और गुस्से में कहता है, धोखा? तुम्हारी बेटी कभी मेरी थी ही नहीं। जब जनक मेरी जिंदगी में थी, मून किसी और के साथ अफेयर में थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और खुलासा हो जाता है। अर्शी चिल्ला के कहती है, ऋषि तेरी हिम्मत कैसे हुई। ऋषि गुस्से में आकर अर्शी के सामने खड़ा हो जाता है और फिर अनिरुद्ध की गलतियों के गिल्ट में डूबा चेहरा देखकर गुस्से में एक जोर का थप्पड़ लगा देता है ऋषि को। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है वो थप्पड़ मार देता है ऋषि के कि यार कोई भी कुछ भी सही, एटलीस्ट वो मून जो है वो उसकी ही बेटी है, तो उसको ऐसे कैसे बोल सकता है। दोस्तों पूरा घर स्टन रह जाता है। ऋषि चीख के कहता है, ये थप्पड़ मुझे नहीं लगा, ये जनक की इज्जत को लगा है। आप मुझे नहीं, उस बेटी को मार रहे हो जो सिर्फ आपने उस बेटी को मार रहे हो जो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों मून शौक में देख रही होती है। अर्शी आंखें झुका लेती है। जनक पूरे टाइम चुप रहती है। तभी पराशर आगे बढ़ता है और कहता है, जनक मेरी बेटी थी, है और रहेगी, और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं वो आंख हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और मिस्टर अनिरुद्ध जी, शहरी बाबू, और आपने क्या किया है आपको बहुत अच्छे से पता है, तो प्लीज अपने आप को सही साबित करने की जरूरत मत समझो। आप जैसे हो वैसे ही रहो। जनक आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाए रखी है, वो अपनी वजह से यहाँ पर है। दोस्तों अनिरुद्ध झुक जाता है जनक के सामने। वो कहता है, मैं गिल्टी हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के रूप में एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारी सक्सेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ, रुकावट नहीं। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। जब खून बोलता है तो रिश्ते चुप नहीं रहते। जनक की कहानी अब बदलेगी, लेकिन उस रास्ते में कौन साथ चलेगा? अनिरुद्ध का पछतावा, ऋषि का प्यार, या पराशर का सेक्रीफाइस जो अब तक हुआ है उसके लिए, उसकी माँ के लिए जो पराशर ने अब तक किया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।